सत श्री अकाल, मैं हूँ अस्सलाम आपका हरप्रीत। वालेकुम। मैं हूँ मुबशिर। तो हम दोनों के चैनल में आप ये देखेंगे वीडियो। होप करता है आप और आपकी फैमिली एकदम तंदुरुस्त होगी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पार्थिता ईवा क्या होता है। तो बताएं, शुरू करें, क्या होता है। यार इसके बारे में ना हमें भी ये थोड़ा अभी पता चला है और थोड़ा सा इसकी ना हमें कम चीज़ें पता है। तो हम यही कहेंगे कि हम जितना बता रहे हैं आप अपनी खुद रिसर्च ज़्यादा करके रिसर्च ही कर आप लें। आगे फॉरवर्ड करना, चीज़ जो भी करनी हो आपने। अच्छा तो फिर हम लोग करते हैं ग्लोबो, सही है। हम हाँ। लोग यहाँ पे काम करते हैं फूड डिलीवरी का। तो यहाँ पे है ना आपके पास एक लिमिट होती है कि ओकेजनली पे काम करते हैं। ओकेजनली क्या होता है? ओकेजनल मतलब एज अ स्टूडेंट आप कर रहे हैं तो एक लिमिटेड आवर्स, हाँ, और ओकेजनल एक आप काम कर रहे हैं, तो मतलब मतलब पार्ट आपको टाइम। अलाउ ये लोग करते हैं कि एक साल में आप 5,000 यूरो कमा सकते हो, 5 mille, solo 5 टैक्स mille। मिला के 5,000 यूरो। हाँ। तो अगर वो आपका पूरा हो गया फिर आपको ये पड़तीता खुलवाना पड़ता है। पार्थिता ईवा। पड़तीता नहीं होता, पार्थिवा ईवा। पड़तीता होता है। पार्थिवा ईवा। पड़तीता। पार्थिता ईवा। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, फिर आपको ये खुलवाना पड़ता है और इससे फिर आपका ये होता है कि जो आपका पहले हमारे जैसे है ना 500 यूरो समझे हमारी हम लोग कमा रहे हैं महीने के, हम्म। तो 20% उसका टैक्स कटता था और वो डायरेक्ट ग्लोबो काटता था और वो पहले। काट के हमें समझो 400 होता है ना, हाँ। 500 का 100 होता है, 400 हमें बेचता था। हाँ। 100 वो अपना जहाँ भी मतलब गवर्नमेंट को दे रहा होता था। अब पड़तीता में ये करना होता है कि आप अपना पड़तीता खुलवाते हैं और आपका जो टैक्स है वो 5% हो जाता है, जहाँ तक जहाँ तक हमें हमने नॉलेज सुना है। हमने सुनी है। 5% हो जाता है, वो भी शुरू के 5 साल होता है, हाँ। क्योंकि आपका नया खुला है इसलिए। और मतलब जैसे मेरा पहले 20% कट रहा था, उसकी जगह 5% कटेगा। अच्छा, इसमें एक और बात हमें पता चली, ये हाँ। हमें ये वाली बात कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है हाँ। कि इसका INPS होता है ना, एम्स। इम्स कहते हैं, हाँ। हाँ। तो इसमें भी आपको कितना परसेंट बोला कुछ था फीस उन्होंने? 26%। 26% कुछ इस तरह आपको वहाँ पे भी देना होता है। अब लोग देते हैं नहीं देते हैं वो एक अलग मामला है, आप लोग कैसे दो हम नंबरी आपको भी इसमें कर सकते हाँ, हैं, हम लेकिन आपको हम लोगों को डॉक्यूमेंट खुद बना नहीं के पता दिखाएंगे। वैसा भी। और इसमें और नॉलेज हम आपको अगर बस, आपको चाहिए तो आप डीएम कर सकते हैं भाई को। हाँ, लेकिन हम लोग बस आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपका ये लिमिट पूरी हो जाए। अब जैसे मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं थी लास्ट टाइम, तो मैंने थोड़ा काम ज़्यादा करा है क्योंकि मुझे अपने खर्चे भी निकालने थे और हर चीज़ें करने रेंट थे। वगैरह सब होता है। तो इसलिए मैंने ये खोला। अभी 5,000 की लिमिट मेरी पूरी हो गई थी, इसलिए अब मुझे ये और अगर काम करना है तो ये पड़तीता खुलवाना पड़ेगा। और इस तरह आपके साथ भी हो सकता है। तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आपको कहाँ से कहाँ जाके खुलवाना है। क्योंकि यही इसने रिसर्च करने की कोशिश करी, पर इसको यूट्यूब में कोई ये अवेलेबल वो यूट्यूब पे नहीं भी मिली। इसका कुछ नहीं है। और ये है कि हम लोगों ने कुछ लड़कों से पता किया है तो उन्होंने एक जगह बताई है, काफ ऑफिस है वो। और ये हर काफ में नहीं होता, ये आपका कमर्शियलिस्टा खोलता है। कमर्शियलिस्टा का मतलब जो फाइनेंस का बंदा है, अकाउंटेंट है। तो उस काफ में ये वाला बंदा था, तो उसकी जो जहाँ हम जा रहे हैं उसकी लोकेशन भी आपको बताएंगे। और वहाँ पे काम होने के बाद आपको आपको पर्चा भी बताएंगे दिखा देंगे, कितना होता है, क्या कैसे होता है। कैसा सीन, कितनी फीस है, क्या है कैसे नहीं है, क्योंकि हमें भी अभी 100% नॉलेज नहीं है। हम्म। जितनी है हम आपको बताएंगे। और हम्म। रही बात मेरी मेरी तो ग्लोब आईडी लास्ट मंथ खुली है। हम्म। हाँ। तो चलते हैं फिर मोंटे सांतो। हाँ जी, तो अभी हम सांता मारिया स्टेशन में है करेंटली। तो मोंटे सांतो जो है वो नापोली से ही होते हुए थोड़ा आगे का इलाका है हाँ, ना। नापोली के सेंटर के पास में ही जो इलाका है मोंते सांतो, ये आप देख सकते हैं। पूरा 360 ऑफ स्टेशन नियर अस। बनानी थी, स्टार्ट कर दी। मैं कह रहा हूँ तुझे याद है मैं वो इसमें गया था, परसों मैं जा रहा था, लाइट नहीं भी आ रही थी, फुल लाइट थी। खराब नहीं थी, खराब नहीं थी मतलब आधे घंटे में उसकी बैटरी खत्म। फुल चार्ज में लगी थी दिन में, रात में आधे घंटे में खत्म। चाइना की चीज़ें हैं। तो ये है वो ट्रेन जिसका हमने आपको बताया था सीढ़ियों पे चढ़ती है, लेकिन ये वैसे सीढ़ियों पे चढ़ती तो खैर नहीं है। हमने, क्योंकि ये ऐसे ऊपर जाती है और ये अंदर से इस तरह दिखती है स्टेयर वाइज। कैसी ट्रेन है। एक नई चीज़ देखने को मिली आज नापोली में। यहाँ पे कैसे पहुंच चुके हैं, कैसी जगह है। ये मोंटी सांतो के पहाड़ है, हाँ, बड़ी प्यारी जगह है हम यार। केबल मेट्रो से चढ़ के फिर यहाँ कहीं पहुंचे हैं। और ये और मौसम अब भी कहाँ थोड़ा जा रहे यहाँ हैं, पे आप पकड़े ठंडा थे। मौसम हो रहा है यार।
हाँ अच्छा खासा ठंड होती है। मौसम थोड़ा ठंडा है, और दूसरा जो है यहाँ पे थोड़ी लाइट्स डिम हुई हुई है। लाइट्स क्यों डिम हुई है भाई, थोड़ा अंधेरा की लग रहा है यहाँ पे। अब मगरिब होने वाली बिल्डिंग्स है के क्या? बीच में है ना। हमें वहां जाना है, इधर जाना है। आओ। चल कुत्तों से डर क्यों रहे हो आरती? अबे पीछे हमने देखा रॉटवाइलर, नहीं पिटबुल का जॉ लॉक हो गया था एक किसी के बैग में, छोड़ ही नहीं रहा था वो। तो इसलिए डर लगती है कुत्तों से। अभी 10-15-20 मिनट पहले की बात है। जस्ट ईट। ये अच्छा वीआईपी इलाका लग रहा है। हाँ इलाका भी अच्छा है, लोग भी थोड़े सही लग रहे हैं, नापोली वाले नहीं है। नापोली के अंदर नापोली के लोग नहीं। वाह। नहीं नहीं, मतलब एक होता है ना नापोलितान, जो थोड़े तेज होते हैं, और तेज तो हम देसी होते हैं। कैसरता वाले सही लगे एक तो मुझे। कैसरता कसेरतान। और कसेरतान। कैसरता और उसके सांता मारिया वाले। सांता मारिया तान। लेकिन जो नापोली में लोग हैं भाई क्या ही रब बचाए बताएं। उनसे। घर भी प्यारे प्यारे हैं। हाँ अच्छा, हमें पता अब कहाँ से जाना है। कहाँ से? पैरों से। पता नहीं घर के अंदर वो सीढ़ियाँ बनी हुई है कहाँ है, इतनी सी सीढ़ियाँ हैं, हैं? जगह नहीं है वो भी दिखाते हैं। जगह नहीं है तो जाएगा कैसे? यार ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी जगह नहीं है। तूने कहा नहीं है, ये नहीं बोला कम है। सबसे मजे की बात यहाँ काले पीले नहीं है। तुम बता रहे थे मोंटे सांतो में ही तुम्हारा वो हुआ कांड था हो ना। गया था, पिछला कैमरा डीजे है। काले पीले नीचे। नहीं है, लेकिन आपको ये वो नजर आएंगे। क्या? ग्रैंड ऑपरेशन वाला है, हमें यहाँ जाना है। ये कम है। नीचे देखो ना। वो भी ठीक है। ठीक है, बस मैंने कब बोला। कल आया था, बंद था ये। नहीं नहीं खुला। है? हाँ ये काफ ऑफिस बंद था। कितने बजे तक खुला दिखाया? ये है अभी 6:30 तक खुला हुआ। मुझे नहीं लगता इस टाइम ये खुला होगा। क्यों नहीं खुला हुआ यार? ये ऊपर पहाड़ है, मतलब ऊपर एक अलग रोड है, ये इस तरह बनी हुई है, राउंड राउंड होके नीचे जा रही है। और हमें नीचे तो आराम से जाना है, वापस ऊपर भी चढ़ना है। अरे ये चीजें तो पहले क्यों नहीं बताता, मैं वहीं रुकता ऊपर। ये तो नजर आ गई है। वो थोड़े ढंग की है, मतलब थोड़ी चक्की नहीं लग रही थी, डिसेंट लग रही थी। पहली काली देखी है मैंने जो डिसेंट लग रही है। रेसिस्ट नहीं हूँ, हाँ मैं काला पीला इसलिए कर रहा हूँ, बस मेरे साथ वाकयात हुए हैं बहुत सारे। तो गाइज अभी माइक हटा दिया है, बट हम काफ से आ चुके थे और बहुत थक चुके हैं, क्योंकि हम सुबह से मतलब सुबह 7-8 बजे के उठे हुए हैं सब। इसकी डिटेल्स बताएंगे आपको थोड़ी देर में। हाँ। तब घर तक पहुँच के आपके लिए एक हमने व्यू ढूंढा है, व्यू एंजॉय करें। दिखाएं व्यू ज़रा उनको। न्यूज़ दिखा दे। दिखा दे, मोड़ दे। पक्का? रोटेट मारे रोटेट। नहीं ऐसे दिखाएंगे। ओहो 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 हो। हाय हाय हाय। आए हाय। बाहर से आहा देखो। हा। ओए होए। ये हम किसी पहाड़ में खड़े हुए हैं और सामने है पूरा नापोली। अच्छा, इस वीडियो को समराइज़ करते हैं एक 3 बहुत मेन सवालों पे। तो मैंने वहाँ जाके उनसे ये पता किया कि सबसे पहला सवाल मेरा ये था कि ये जो टैक्स है 30% वो मेरी पूरी अर्निंग पे लगेगा, जैसे जितना मैं कमा रहा हूँ। अगर मैं 5000 यूरो कमा रहा हूँ तो ये पूरा 5000 यूरो में मेरा 30% टैक्स लगेगा। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ये आपकी अर्निंग का जो 68% है उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। तो मतलब पूरे 5000 यूरो पे या पूरी 100% आपकी अर्निंग पे नहीं लगेगा। और दूसरा इसका मेरा मेन सवाल ये था, तो दूसरा सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि जैसे अगर मैं साल में 6 महीने काम करता हूँ और 6 महीने काम नहीं करता, तो क्या ये मेरी दोनों मतलब पूरे साल के मेरा कोई टैक्स कटेगा अगर मैं काम नहीं कर रहा तो?
तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, जितना आप काम करेंगे उतना आपका टैक्स कटेगा, अगर 6 महीने करेंगे तो 6 महीने आपका टैक्स कटेगा। मतलब ये कोई फ़िक्स आपका टैक्स नहीं है, जितना आप काम करेंगे उतना आपका टैक्स कटेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आपको तीसरा सवाल ये था मेरा कि जो ओकेजनली पे अभी तक हम काम कर रहे थे और हमारा टैक्स 20% कट रहा था, तो वो क्या हमें किसी तरह रिटर्न हो सकता है या उससे कोई फ़ायदा हो सकता है? तो वो कह रहे हैं कि इसका आपको इस तरह फ़ायदा हो सकता है कि जब आप दोबारा अपना जो ये साल के बाद अपना जो टैक्स है वो डिक्लेयर कराएंगे, तो उसमें जो 20% या जितना भी थोड़ा कम आपका जो ओकेजनली वाला टैक्स है वो इससे डिडक्ट हो जाएगा आपके नए वाले टैक्स से। तो मतलब कुछ ना कुछ उसके एडवांटेज हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि खुलवाना चाहिए। अब बाकी आप लोगों के ऊपर है, सिर्फ हम पे डिपेंड ना करें। आप अपनी जो है थोड़ी वर्किंग करें इस पे, और आप की मर्ज़ी, आप खुलवाना चाहें तो खुलवाएं वरना नहीं खुलवाएं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।